हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी विद भारत सर के साथ स्वागत है। आपको पता है कि इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज की श्रृंखला चल रही है। 6 एपिसोड मैंने अब तक अपलोड कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ से लिंक क्लिक करके आप अब तक पढ़ाए हुए सारे एपिसोड को देख सकते हैं। कल मैं जो पढ़ाया था तो उसमें आपको पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन कराने के बाद मैं एक होमवर्क भी देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ट्यूटर का काम मैं अब ऑनलाइन पे कर रहा हूँ। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, तो आई थिंक कुछ लोगों ने लगाया भी है और कुछ लोग जो नहीं लगाया उनके लिए मैं फिर से इस पर सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो देखिए कल किस तरह से मैंने क्वेश्चन को बताया था और उस पर आधारित जो मैंने होमवर्क दिए थे वो कैसे होगा। देखिए नीता का वेतन सीता से, मतलब सीता गीता नहीं है, सीता के साथ अब नीता आ गई है। अब गीता उसकी बहन नहीं रही, नीता हो गई है। ठीक है, नीता का वेतन सीता से 25% अधिक है। तो ये है नीता और ये है सीता। नीता का वेतन सीता से 25% अधिक है। तो सीता का अगर 100 है तो ये 25% अधिक हुआ तो 125 हो गया। तो सीता का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है? दोनों में फिर तुलना कह रहा है, दोनों की तुलना करेंगे कितना होगा? 25 होगा। सीता का वेतन किससे? नीता से। नीता कितना है? 125 बटे 100। दोनों का तुलना करेंगे, दोनों को घटाएंगे तो कितना है? 25। और किससे तुलना कर रहा है? नीता से। तो नीता का कितना है? 125 गुणते 100। 25 से कम 25 पूरे 5 20 5 10 20% आ रहा है। ये देखिए आंसर हो गया। तो ये सिंपल है, आप लोग लगाए होंगे। और देखिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज के जितने क्वेश्चंस अब तक के वनडे एग्जाम में आए हुए हैं सबका कलेक्शन एक जगह रहेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वरना एग्जाम टाइम में आप यूट्यूब पे जाएंगे, हर जगह से ढूंढने लगेंगे, टाइम भी जाएगा, कॉन्फिडेंस भी लो होगा। और जब कॉन्फिडेंस लो होगा तो फिर आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो एग्जाम टाइम पे नोट्स ही काम आता है, चैनल्स काम नहीं आएंगे। पहले से जो हम नोट्स बनाए होंगे वही काम आते हैं। ठीक है, अब आज एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और उस कॉन्सेप्ट पे 2-3 क्वेश्चंस कराने के बाद मैं एक होमवर्क भी दे दूंगा। तो वो कॉन्सेप्ट आज का आज इसी एपिसोड में खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए आज एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। तो कोई संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x है, माना संख्या x है। संख्या का 60%, संख्या का 60%, संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, संख्या के 60% में से 60 घटाने पर, सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। यहां तो आप कर लेंगे, मैं आपको बता भी रहा हूं और समय भी आपके पास। पता है अगर इस पर प्रैक्टिस नहीं होती ना तो एग्जाम में गलत हो जाता है, और अगर गलत नहीं हो तो बहुत ज्यादा टाइम भी ले लेता है। तो इसलिए यहां पे समझते हैं हम लोगों को। संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम क्या आता है? 60 आता है। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है, ये -60 उधर जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 2 पंजे 10, 3x बटे 5, ये उधर जाएगा तो 60 -60 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 60 60 120। अब ये देखिए 3 से 120 इंटू 5, इसका गुणा कर दिया और 3 नीचे आ गया, 3 से ये कट गया, 3 चौक 12 और ये 4 पंजे 20, 200 आंसर आ गया। देखिए ये देखिए कितना सिंपल तरीका है। अब आप सोचेंगे इतना सिंपल क्वेश्चन लेके आए हैं। सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बताया हूं इसलिए सिंपल है। एग्जाम में बैठ के देखिए, इसी प्रेशर में ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 60% में 60 जोड़ने पर 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है। ऐसे ही बस सोचते रह जाएंगे और टाइम भी चला जाएगा, और एक बार में नहीं आता ना तो आदमी होपलेस भी हो जाता है मैथ्स में। समझ में आया? देखिए अब देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस इसमें ये कहता है जोड़ा जाता है। तो देखिए किसी संख्या के 75%, संख्या मान लेते हैं x है, उसमें 75%, x का 75% में से जब 75 जोड़ा जाता है, 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, परिणाम वही संख्या आती है। संख्या हमने क्या माना है? x, तो परिणाम वही संख्या आती है, मतलब वो x ही आता है। ठीक है, संख्या ज्ञात करें। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। अब देखिए ये 3x बटे 4 है, इसको उधर ले जाएंगे, 75 बराबर x माइनस 3x बटे 4। एलसीएम लीजिए, ये 4 हो गया, ये 4x माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया। अब 4x में से 3x गया, 3x, 4x में से 3x गया, कितना आएगा? x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये 4x में से 3x गया, x आएगा, और 75 चौका हो गया 300।
देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ये देखिए सी ऑप्शन आ गया। क्या किया है, 4x में से 3x घटाया है तो x आ गया है, और 75 में 4 का गुणा कर दिया है, 75 चौका 300। बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। तो होपलेस नहीं होना है, क्योंकि आप मैथ सीख रहे हैं। मैथ में थोड़ा पेशेंस बना कर रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। वैसे भी अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो पेशेंस आपको रखना जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आपके पास पेशेंस है तो ही कंपटीशन बीट करेंगे, नहीं तो इम्पेशेंस के लिए कंपटीशन नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी तरह से मैंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट पे लेकर चलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है एक बुक में नहीं है इतने क्वेश्चंस का कलेक्शन, 3-4 बुक से कलेक्ट करना पड़ता है, तो एक जगह लिखना पड़ता है, तब जाके आपको समझा पाता हूं मैं, प्रैक्टिस करा पाता हूं मैं, ठीक है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, तो मान लेते हैं संख्या क्या है, x है, उस पर 22.5% बढ़ाया जाता है। 22.5% बढ़ाया जाता है, मतलब 22 दूनी 44, 1 45, 45/2। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। आपको पता है परसेंट हटता है तो पर 100 हो जाता है, तो वह 98 हो जाता है। जब बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाता है, 98 हो जाता है। अब देखिए इसको ब्रेक करते हैं, क्या होगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, ठीक है। तो x प्लस 9 22 जा 40 इक्वल टू 98, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एग्जाम में जब आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, आपको दिक्कत होगी। इसलिए मैंने सिंपल इसी तरीके से किया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देने का मतलब ही क्या है, समझने की बात है। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, मतलब समझ रहे हैं, संख्या x है तो उस संख्या में 22.5% बढ़ाया जाता है। संख्या में केवल उस संख्या में कितना, मतलब x में x प्लस 45/200 इंटू एक्स होगा। बात को समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे, नहीं आएगा छोड़ के आ जाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखिए एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है, एक संख्या मतलब x है, उस संख्या में 22.5% बढ़ाया जाता है, तो संख्या x होगी, उस संख्या में 22.5% मतलब 45/200 इंटू एक्स बराबर 98। क्लियर है, बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको तो हमने ब्रेक किया, 5 9 जा 5 20 जा 22 जा 40, और ये 9x हो गया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ आपको समझ में आ रही है? अच्छा आपको आ रही है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? ठीक। अब इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो 40x प्लस 9x बराबर 98। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, देखिए इनको समझ में आ रहा है आपको। अच्छा 40x प्लस 9x कितना हुआ, 49x/40 बराबर 98। अब ये 49 1 49, 49 दूनी 98, एक्स बराबर 40 के से मल्टीप्लाई करिए तो 40 इंटू 2, 40 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया, 80। एक्स बराबर 80 आ गया। ये देखिए आंसर आ गया, सी ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, नहीं तो गलत करके आ जाते, एग्जाम में ना आता। तो थोड़ा लैंग्वेज ऐसा रहता है, लैंग्वेज को अंडरस्टूड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको, ठीक है। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं करने के लिए, ठीक। A few moments later. देखिए हो गया, 1 मिनट का टाइम दिया, हो गया। वैसे 1 मिनट आपका ज्यादा टाइम लग गया, कम लगेगा टाइम, ठीक है। अब देखिए एक संख्या जब 10% घटाई जाती है, कहने का मतलब ये है कोई संख्या x है, उस संख्या का 10% मतलब x इंटू 10/100। बात समझ आ रहा है? हम चाहते तो 90x सीधे लिख सकते थे, बट मैंने स्टेप करके दिखाया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, मैं पढ़ाता नहीं सिखाता हूं। तो x संख्या हो गई, उसका 10% घटाया जा रहा है, तो उस संख्या का 10%। अब वो देखो इसने नहीं कहा कि उस संख्या का, ये अंडरस्टूड है, जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन कराया था। तो परिणाम 30 आता है, घटाते परिणाम 30 आता है। अब ये देखो 0 0 कट गया, x माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 30। एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 10x माइनस एक्स बराबर 30। 10x में से x किया 9x/10 बराबर 30, ठीक है। अब 3 3 का 9, 3 दहा में, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो 3x, ये 3x है, 100 10 में 10 का गुणा करेंगे 100, x बराबर 100/3 बराबर 33 से 1/3। वो संख्या क्या है, 33 सही 1/3। ये देखिए आंसर आ गया, आपका सही था। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा, कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आप अन्य किताबों से, जो आपके पास कंपटीशन की किताब है, आप उससे करिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे बताया, तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके।
अब देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक दिया है, बस उसमें एक लाइन और जोड़ देता है उस संख्या का 40%। क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या है उसमें 75% जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या मान लीजिए x है, उसका 75% जब हम जोड़ेंगे तो x का जब 75% जोड़ेंगे तो परिणाम कितना होगा? ठीक, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 75%, वो संख्या है x है, संख्या x में 75%, मतलब x का 75% में 75 जोड़ रहे हैं, मतलब x इंटू 75/100 में 75 जोड़े, मतलब प्लस 75। तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है, तो बराबर x, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो जो आएगा तो उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद उस संख्या का 40% ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन दे देते हैं हम। ठीक है ना, तो करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, करिए। A few moments later. समझ में आ रहा है? देखिए अगर आप कॉम्पिटिटर हैं या फिर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जो भी मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट की मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर परसेंटेज में प्रॉब्लम हो रही है तो ये याद रखिएगा, परसेंटेज के पूरी प्लेलिस्ट बना के मैं एक बार दे दूंगा। पूरा एपिसोड है, पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से क्लिक करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ये जान लीजिए कि जो बुक में 300-400 क्वेश्चन है उन सारे को समराइज करके मैं एक एक कॉन्सेप्ट पे 4-5 क्वेश्चन जो है एक जगह कर दे रहा हूँ, जिससे कि भले मुझे 15 से 20 एपिसोड बनाना पड़े, लेकिन ये जान लीजिए मैं परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप अन्य चैनल से भी मेरी चैनल को तुलना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो भी आप देखिएगा, जो बुक के क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पे, तीसरा क्वेश्चन तीसरे कॉन्सेप्ट पे है, लेकिन मेरे साथ ये समस्या नहीं है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह करके पढ़ाता हूँ और हर एक कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूँ उसी वीडियो में खत्म भी कर देता हूँ उसी दिन में। ठीक है, कोई समस्या नहीं आनी। हाँ, आ गया आंसर? देखिए इन लोग का आ गया। आप मुझे बताइए कि कितना टाइम लग रहा है, कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइए आप। ठीक है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है। ठीक, अब देखिए कोई संख्या है x है, उसके 75% में 75/100 में जब 75 जोड़ा जाता है 75, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के 40% के बराबर है। तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है? x है। क्लियर है? संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम वो संख्या है। क्लियर? 25 तिहाई 25 चौका, ये हो गया 3x/4 प्लस 75 बराबर x, 75 बराबर ये उधर जाएगा x माइनस 3x/4, एलसीएम लेंगे 4x माइनस 3x। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर मैं कराया था, बस उसमें ये 40% जोड़ रहा है। तो अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 75 चौका 300, इसका करेंगे एक का, कोई दिक्कत नहीं है। 4x में से 3x गया x, 4x में से 3x गया x और 75 चौका 300। वो संख्या तो आ गई, देख लीजिए आ गई, संख्या आ गई, लेकिन उस संख्या का 40%, तो 300 का 40%, 300 का 40%, 40/100 कट गया, 4 × 12, तो x बराबर हो गया 120। x का मान कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गई। ठीक है, तो 300 का 40% 120 है। अगर ये जान लीजिए कि अगर 300 नंबर का कोई पेपर है और 40% उसकी पासिंग मार्क है तो 120 नंबर आप पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू किया है आज ही वो कॉन्सेप्ट मैंने खत्म भी कर दिया इसी वीडियो में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कल जो मैं आऊंगा, कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आऊंगा। ठीक, और नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा तो उस पर भी 3 से 4 क्वेश्चन में कराऊंगा। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ ये भी बता दूं। मैं 2-3 दिन से होमवर्क दे रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चन आप अपने से ढूंढें। एनालाइजिंग पावर बढ़ती है, उससे ब्रेन पावर बढ़ती है, सर्चिंग पावर बढ़ती है। ठीक है, आप उसको ढूंढिए और कमेंट सेक्शन में मुझे खुद आप बताइए कि सर मैंने ये क्वेश्चन किया है, क्या इसका सॉल्यूशन ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जुड़े रहिए मेरे साथ स्टडी विद बादल सर के चैनल में, आप हमेशा जुड़े रहिए। ये जान लीजिए प्रॉफिट तो आपका होगा ही होगा, लॉस मैं कराता नहीं हूँ। और जहां भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।